तो अगर आप एंड्रॉइड में वीडियोस के लिए फोन लेने का प्लान कर रहे हो, X200 Pro ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन था, अब ऑब्वियसली X300 Pro आ चुका है। हाँ, तो क्वेश्चन इज कि दोनों में क्या डिफरेंस है या कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या शुड यू गो विद X200 Pro। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सैंपल्स के साथ मेरा जो व्यू या रिव्यू है वो देखते हैं एंड देन आप कमेंट करके बताना आप X200 Pro प्रेफर करोगे या 300 Pro। तो देखो ऑनेस्टली X200 Pro फोटो के मामले में बहुत अच्छा था, बट वीडियो में बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो एक बार साइड बाय साइड देख लेते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की। तो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, जो इसका मेन कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं 4K 60 FPS पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है। सनलाइट सामने से आ रही है, प्लस कलर्स हैं ग्रीन, येलो, रेड सब कुछ मिक्स्ड हैं, तो आपको कलर्स भी बेटर पता लग जाएंगे। एंड स्किन टोन ऑब्वियसली जब आप बाहर शूट कर रहे हो, मेनली अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से या सोलो वीडियो शूट कर रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एक आउटडोर का लुक है जो बहुत लोगों के लिए मैटर करता है। प्लस ऑडियो इंटरनल माइक से है, तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इंटरनल माइक से भी ऑडियो कैप्चर कर रहे हो तो बेसिकली आउटपुट कैसा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फेस कैम वीडियो। बाकी हमने और बहुत अलग अलग लाइटिंग एंड सिचुएशन में शूट करा है। अच्छा, उससे पहले एक बार बैकलाइट देख लेते हैं। तो मेरे पीछे से सनलाइट है, तो बैकलाइट में फेस का एक्सपोजर कैसे रिकवर हो रहा है, कितना डायनामिक रेंज बेटर आ रहा है, वो भी एक आपको पता लग जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि X300 Pro के साथ V1 इंप्रूवमेंट करा है वीडियो में। स्पेशली वीडियोस अब ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा डिटेल्ड हैं, टेक्सचर अच्छे से निकल के आ रहा है, तो वही चीज़ मुझे इंप्रूव होते हुए दिखी जो X200 Pro में उतना बढ़िया नहीं था। प्लस ऑल ओवर जो वाइट बैलेंस है ना, X200 Pro में आपको बहुत कूलर साइड पे दिखेगा, कई जगह पे वो मेजेंटा टिंट भी आएगा, बट इस बार थोड़ा वार्मर टोन किया है विच आई पर्सनली लाइक। तो वो जो वार्म टोन है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन लाइटिंग के हिसाब से आउटडोर में स्पेशली ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट देता है, तो मुझे ऑल ओवर X300 Pro में ज़्यादा बेटर लगा है। बाकी बैकलाइट में बेटर एक्सपोजर मैनेजमेंट है, जहाँ पे X200 Pro स्ट्रगल करेगा अगर आप कंपैरिजन में देखोगे ऑल ओवर, जो हम यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस दिखा रहे हैं। ऑल ओवर आई वुड से डे टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वीडियो। अगर आप प्राइमरी सेंसर यूज़ करने वाले हो, बात रही लो लाइट की, तो यहाँ पे X200 Pro अच्छा काम कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है 300 Pro में नॉइस स्लाइटली बेटर हुआ है 10-15%, एंड ऑल ओवर हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, बट स्टिल X200 Pro लो लाइट में ऑलरेडी अच्छा था। आप अगर साइड बाय साइड पे देखोगे तो शायद मेजर डिफरेंसेस आपको एज सच कोई दिखेंगे नहीं, तो दोनों ही लो लाइट के हिसाब से बढ़िया ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की। तो अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो। अभी हम 60 FPS पे शूट कर रहे हैं। साइड लाइट है, एक बार पहले बैक लाइट से शुरू कर लेते हैं, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, प्लस कलर्स हैं। तो बैक लाइट का रिकवरी कैसा है वो एक आपको चीज़ पता लगेगी। प्लस X300 से अगर आप वाइड एंगल शूट कर रहे हो X300 Pro बेसिकली, तो फ्रंट लाइट में कैसे एक्सपोजर आ रहा है फेस पे, कैसे हाईलाइट्स हैं, बिकॉज डायरेक्ट लाइट है तो हॉटस्पॉट्स भी क्रिएट होते हैं जनरली, कैसे उसको बेटर किया जा रहा है वो एक आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी एज यूजुअल ऑडियो इंटरनल माइक से है, और हमने बहुत सारे और सैंपल शूट करे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, जैसे आपने सैंपल भी देखा, शैडो रिकवरी यहाँ पे बेटर की गई है विच आई लाइक। स्पेशली जब मैं आउटडोर जहाँ शूट कर रहा था, पहले X200 Pro में कॉन्ट्रास्टी लुक ज़्यादा आता था जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता। X300 Pro में इन्होंने वो चीज़ अच्छा किया, शैडो रिकवरी बेटर हुई है, एक्सपोजर शिफ्ट भी मुझे स्लाइटली बेटर लगा, इवन स्टेबलाइजेशन स्लाइटली 10%-15% बेटर हुआ है। एंड मेजर डिफरेंस मेरे लिए स्किन टोन्स में है। X200 Pro में अगर आप देखोगे ना, तो स्किन टोन ज़्यादा कूलर साइड पे है, भले सनलाइट वार्म है, स्किन को वो कूल कर रहा था, बट इस बार आई लाइक कि वो जो वार्म टोन स्लाइडली की गई है वो हमारी जो स्किन टोन है इंडियंस की, उसको ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में मुझे लगता है प्रोसेसिंग में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ऑल दो सेंसर साइज सेम है। लो लाइट की बात करते हैं। लो लाइट में नॉइस इशू जो X200 Pro में ऑलरेडी था, 300 Pro में भी वही दिक्कत है, जिस वजह से मैं ऑनेस्टली बोलूँगा फुटेज में यूज़ भी नहीं कर सकता, इतनी ख़राब नॉइस है यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को लगा था X200 Pro जो मेरे पास यूनिट है उसमें ही दिक्कत है, 300 Pro में भी आप देख सकते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा नॉइसेस कायम है, जो कहीं ना कहीं वीडियो को ऑल ओवर यूजेबल ही नहीं बनाता। तो अगर मेरे लिए नॉइस इशू है, बाकी एस्पेक्ट्स पे बात करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड कैमरा पे, विच इज़ टेलीफोटो। अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो देखो पिछली बार 3.7x था, इस बार 3.5x है, बट आपको एंगल ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, बिकॉज फ़र्क ये है कि पहले 23 mm था प्राइमरी, अब 24 mm है, तो इस वजह से वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, बट बेसिकली एंगल ऑफ व्यू आपको सिमिलर ही मिलेगा। मैंने बैक लाइट से स्टार्ट किया था, अब मैं थोड़ा साइड लाइट की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए जब आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहे हो विच इज़ 200 मेगापिक्सल कैमरा, तो उससे आपको ऐसी लाइटिंग में आउटपुट कैसा मिलता है। एंड अगेन हमने बहुत सारे आउटडोर डिफरेंट सिचुएशन में कुछ शूट्स करे हैं, वो सैंपल आप भी देखो एंड फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेलीफोटो में पहली चीज़ जो मुझे स्लाइटली बेटर होते हुए दिखी, जहाँ पे इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी, वो है स्टेबलाइजेशन। हैंडहेल्ड जब हमने वीडियो शूट करी है जूम करते हुए,
X300 Pro आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू X200 Pro। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वही अप्रोच है, स्लाइटली वार्मर कलर्स हैं। X200 Pro में थोड़े कूलर साइड पे कलर्स हैं। बाकी 10X में भी हमने कुछ वीडियो साइड बाय साइड यहाँ पे कंपेयर करी हैं, आप देख सकते हो। अब मुझे ऐसा लगा X300 Pro में डिटेल कम है एज कम्पेयर टू X200 Pro। जो 10X में यू विल बी सरप्राइज कि लास्ट जनरेशन वाला जो फोन है वो बेटर डिटेल्स दे पा रहा है। आई थिंक मे बी प्रोसेस फोन उसको वैसे नहीं कर रहा कि डिटेल ज़्यादा दिखें। तो ओवरऑल जूम में कहीं ना कहीं 10X में स्पेशली 200 Pro मुझे बेटर लगा। बात रही लो लाइट वीडियोस की, शाम को रात को अगर आप जूम करके वीडियोस लेते हो तो मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड था कि नॉइस कैंसिलेशन बेटर होगा, नॉइस कंट्रोल बेटर होगा, हाईलाइट्स बेटर होंगी, बट वैसा नहीं है। लो लाइट में अभी भी टेलीफोटो कैमरा में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं इतना जूम कर रहा हूँ इतने फ्लैगशिप फ़ोन से बेटर होना चाहिए था, बट दोनों में ही मुझे एवरेज आउटपुट लगा है। कहीं ना कहीं X300 Pro में इंप्रूवमेंट हो सकता था जो मुझे यहाँ नहीं दिखा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पोर्ट्रेट वीडियो की, जहाँ पे आपको वो जो ब्लर है बैकग्राउंड में वो देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये है कि X300 Pro में इस बार 4K 60 FPS कर दिया एज कम्पेयर टू 4K 30 FPS जो 200 Pro में था, तो वो FPS इंक्रीज़ हो गया। इनकेस अगर आपको 60 FPS का लुक चाहिए, आपको स्लोमो क्रिएट करना है विदाउट ऑडियो, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पीछे थोड़े वो है ट्री, घास पास है, वो सब दिख जाएगा। बैकलाइट सिचुएशन है। एक बार फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ सो दैट आपको फ्रंट लाइटिंग में भी वाइट बैलेंस कैसे एडजस्ट हो रहा है वो पता लग जाएगा। प्लस मान लेते हैं मैं अपना फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे फोकस प्लस फेस पे कितना जल्दी शिफ्ट हो रहा है, देन वापस अगर मैं फ़ोन लेके आता हूँ एंड देन फ़ोन हटा रहा हूँ तो कितना जल्दी कितना एक्यूरेटली फोकस शिफ्ट हो पा रहा है, वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट वीडियो, जो अभी आपने सैम्पल भी देखा जहाँ मैं शूट कर रहा था, एक जो डिफरेंस मुझे लगा कि X300 Pro में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया और एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है। X200 Pro की अगर आप वीडियो देखोगे वहाँ मुझे एक्चुअली शैडो रिकवरी बढ़िया लगा, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं है। एज डिटेक्शन X200 Pro का अच्छा नहीं था, 300 Pro में मुझे था इंप्रूव होगा, वो नहीं हुआ है, तो मेरे लिए वो वीडियो कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं है। और X300 Pro की एक और चीज़, ये आपको दिखाएगा कि 4K का ऑप्शन है, और जब आप शूट करते हो तो होता क्या, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में 1080p वीडियो आएगी, बट देन ऊपर आइकन आता है, उस पर क्लिक करके आप प्रोसेस करके अपस्केल करके 4K में यूज़ कर सकते हो। जबकि X200 Pro में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है, बट फ़र्क ये है कि इस बार X300 Pro में आपको 4K 60 मिल जाता है, लास्ट ईयर 4K 30 तक वो एक लिमिटेशन था। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो को स्लोमो करना चाहते हो वही एक डिफरेंस है। अदरवाइज प्रोसेसिंग तो मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, जो मुझे लगता है कि इसको यूजेबल बनाता नहीं है। ओकेजनली आप यूज़ कर सकते हो। बाकी टेलीफोटो में भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है, वो 4K 60 FPS है इस बार, तो आपको जूम के साथ ऑब्वियसली थोड़ा बेटर ब्लर वो सब दिख रहा होगा। प्लस अगेन एक बार वो फ़ोन वाला टेस्ट कर लेते हैं, अगर मैं फ़ोन आगे लेके आ रहा हूँ तो किस तरीके से कितना जल्दी फेस पे वापस फोकस आ रहा है, वापस फ़ोन वापस फेस, एंड अगर मैं वॉच भी आगे लेके आ रहा हूँ तो क्या इस पे फोकस आ रहा है वापस फेस पे, तो वो छोटी चीज़ें हैं जो दिखाता है कि फोकस एक्यूरेसी कितनी बेटर हुई है। बाकी बात रही लेंस स्विचिंग की, तो अब आप यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम 1x पे शूट कर रहे हैं, यहाँ से हम अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी स्विच कर सकते हैं, वापस 1x पे आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको फर्दर और ऑप्शंस मिल जाती हैं जूम करने की। आप 2x पे भी जा सकते हो, 2x एक ऑप्शन है जो डिजिटल क्रॉप है। उसके बाद टेलीफोटो का ऑप्शन है जहाँ पे आप 3.5 3.7 डिपेंडिंग, जो मैं आपको 200 से कंपेरिजन दिखा रहा हूँ। 300 Pro में 3.5x यहाँ 3.7x है। बाकी और भी अगर आपको जूम करना है वो भी प्रीसेट्स हैं। बाकी 10x का भी एक ऑप्शन है जो आपको दोनों में मिलता है, तो रिकॉर्ड करते हुए बेसिकली आप सारी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट कैमरा वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि 300 Pro में ना अभी ऑप्शन है, मैं 0.8x पे भी जा सकता हूँ, वापस 1x पे जा सकता हूँ, एंड यहाँ से 2x पे। 2x तो कौन यूज़ करेगा फ्रंट में। बेसिकली ऑप्शंस हैं। पहले X200 Pro में आपको सिर्फ 1x का ही ऑप्शन मिलता था, वो उतना वाइड नहीं था एज़ कम्पेयर टू 0.8x जो मैं अभी अचीव कर सकता हूँ। एक बार मैं 1x पे वापस आ जाता हूँ, और ये अभी थोड़ा बैकलाइट सिचुएशन है, ठीक है। पीछे ऑब्वियसली क्लाउड्स नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जो हमारी दिल्ली में है, बट यहाँ पे एक आपको फेयर आइडिया कलर्स का लग जाएगा। रेड्स, ग्रीन्स, ब्लूज़ हैं, बट मेजरली स्किन टोन मैटर करती है। तो अगर मैं वाइड एंगल में भी शूट कर रहा हूँ, आउटडोर हूँ, ऑडियो डायरेक्टली इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है वाइल आई एम वॉकिंग, तो एक यू विल गेट अ फेयर आइडिया स्टेबलाइजेशन कैसा है, स्किन टोन कैसी रिकॉर्ड हो रही है, एंड ओवरऑल डायनामिक रेंज कैसा कैप्चर है, बिकॉज स्पेशली डिटेल्स फेस पे हैं जो मैटर करती हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसा आउटपुट लग रहा है। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन, जहाँ पे वीडियो में ऑब्वियसली X300 Pro में स्लाइट इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर से, बिकॉज ऑफ मोर बेटर वाइड बैलेंस कंट्रोल, एंड और चीज़ों में भी मुझे थोड़ा बेटर दिखा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपोजर मैनेजमेंट। बट वही अल्ट्रा वाइड में जो क्रॉप फैक्टर है वो अभी भी रहता है, तो कई लोगों के लिए एक फैक्टर हो सकता है तो डिसाइड कि भाई ये लेना है नहीं लेना। सो दैट्स इट। इस वीडियो के और 2 कंपैरिजन पार्ट्स हैं, फोटोज़ एंड पोर्ट्रेट्स के, वो आप यहाँ पे देख सकते हो।